नमस्कार, राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। सबसे पहलू नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और अमेरिका की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटिया। फ्रांस में एआई समिट में लिया भाग। अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुए कई अहम समझौता। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा डीडवाना कुचामन में प्रतिमा अनावरण समारोह में लिया भाग। क्या राज्य सरकार युवा, किसान, महिला और गरीब रा उत्थान खातर संकल्पित। केंद्रीय मंत्री कीर्ति हर्षवर्धन जयपुर में महाराणा प्रताप वार्षिक भू राजनीति संवाद रा चौथा संस्करण में लिया भाग। प्रमुख भू राजनीतिक चुनौतियां और समृद्ध वैश्विक व्यवस्था खातर भारत रा दृष्टिकोण माथे डालिया प्रकाश। सीबीएसई बोर्ड री 10वीं और 12वीं परीक्षा आज सु शुरू। 42 लाख सु ज्यादा विद्यार्थी देवेला परीक्षा। और जैसलमेर में पाक विस्थापिता ने भारतीय नागरिकता रा दिया गया प्रमाण पत्र। भारतीय नागरिकता मिलबारे पाछे पाक विस्थापित जताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो आभार। मैं हूं थाके सागे अर्निशा डाबले और खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और अमेरिका की सफल यात्रा रे पाछे स्वदेश लौट आया है। इन यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री फ्रांस रा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और अमेरिका रा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सु मुलाकात कर न्यारा न्यारा द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दा माथे चर्चा कर्या। पीएम मोदी फ्रांस में एआई समिट में भाग लेता थका फ्रांस रा राष्ट्रपति ने साथ सह अध्यक्षता करी। वटे ही अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी जैसा अहम विषय माथे चर्चा कर्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी फ्रांस और अमेरिका की महत्वपूर्ण यात्रा संपन्न कर स्वदेश लौट आए हैं। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर विभिन्न द्विपक्षीय एवं वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट की सह अध्यक्षता की। इसके बाद दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को लेकर चर्चा की। पीएम मोदी ने 14वें भारत फ्रांस सीईओ फोरम को संबोधित करते हुए फ्रांसीसी कंपनियों को भारत में निवेश के अवसरों पर जोर दिया। वहीं अमेरिका यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी जैसे अहम विषयों पर विस्तृत चर्चा की। ये मुलाकात राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद पहली बार हुई। व्हाइट हाउस में आयोजित इस बैठक में भारत और अमेरिका ने रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा वैश्विक सहयोग को नए आयाम देने और भारत की कूटनीतिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा डीडवाना कुचामन में प्रतिमा अनावरण समारोह में भाग लिया। इन मौके मुख्यमंत्री कहा कि राज्य सरकार युवा, किसान, महिला और गरीबारा उत्थान खातर संकल्पित है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करवा खातर ईआरसीपी और यमुना जल समझौतो कर्यो गयो है। सरकार द्वारा प्रदेश वासियों की सेवा का जो हमने ध्येय मानकर काम कर रही है, हम युवा, किसान, महिला और गरीब जरूरतमंद विशेष रूप से ध्यान देते हुए इनके उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। मित्रों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, जब हमारी 1 साल पहले सरकार बनी थी, हमने ये कहा था कि हमें कहां से स्टार्ट करना चाहिए। राजस्थान की जो स्थिति आपके सामने थी 1 साल पहले, वो आपने देखी है। चाहे युवाओं के क्षेत्र में हो, चाहे किसानों के क्षेत्र में हो, चाहे महिलाओं के क्षेत्र में हो या मजदूर गरीब के क्षेत्र में हो, हमने कहा राजस्थान का विकास कहां से प्रारंभ करना चाहिए, कहां से वो विकास हो सकता है। ये अब के लिए नहीं, 5 साल के नहीं, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल आने वाली पीढ़ी भी याद रखे, उस काम को हमें करना चाहिए। जब हमने कैबिनेट की बैठक में हम बैठे, हमारा ये प्रस्ताव के पहला काम ऐसा कौन सा है राजस्थान में होना चाहिए, तो हमने कहा
कि राजस्थान हमेशा पानी से जूझा है या पानी की बहुत बड़ी कमी है। हमने कहा कि राजस्थान में पानी की व्यवस्था किस तरह से हो सकती है। सबसे पहले हमने उस क्षेत्र में काम किया और मैं मित्रों ये कह ही नहीं, आपने एक साल में देखा होगा। मैं ये तो नहीं कह सकता कि कागज की तरह एक साथ नक्शे पर बिछा दें, लेकिन मैं इतना विश्वास दिलाता हूं आने वाले समय में राजस्थान जो कम पानी के लिए जाना जाता है, राजस्थान का पानी के नाम पर अग्रणी राजस्थान होगा। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। केंद्रीय मंत्री कीर्ति हर्षवर्धन जयपुर में महाराणा प्रताप वार्षिक भू राजनीति संवाद रा चौथा संस्करण में भाग लिया। एक फाउंडेशन कानीसू राखे जया इन कार्यक्रम रो विषय भविष्य का निर्माण, भविष्य को आकार देना रियो। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रमुख भू राजनीतिक चुनौतियां और स्थिर और समृद्ध वैश्विक व्यवस्था खातर भारत रा वैश्विक दृष्टिकोण माथे प्रकाश डालिया। वटे ही वणा मीडिया से बातचीत करता थका वक्फ बोर्ड संशोधन बिल माथे जेपीसीडी रिपोर्ट ने लेर विपक्ष रा रवैया री निंदा करी। पुराना एक थॉट प्रोसेस था जहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक तरफ अमेरिका था, दूसरी तरफ रशिया था। बाइपोलर वर्ल्ड में सारे बाकी देश उसमें उन्होंने अपने अलाइनमेंट्स फॉर्म कर रखे थे। जो ट्रेड था, बिजनेस था, डिफेंस था, पावर था, दैट वाज मोस्टली कंट्रोल्ड बाय दीज टू बिग नेशंस। अब वो धीरे धीरे इसको कहिए कि डाइवर्स हो रहा है, धीरे धीरे डाइल्यूट हो रहा है और अब दुनिया के बहुत सारे देश हैं जो अपने बल पे खड़ा होना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं। वी सी दैट एवरी what were lesser economies of the past have become strong economies of the present and emerging as stronger economies in the future. And this is especially true for our Asian continent, where many smaller countries have developed so fast and so well in the past few decades. सीबीएसई बोर्ड री 10वीं और 12वीं री परीक्षा आज सू शुरू होगी है। परीक्षा खातर 42 लाख सू ज्यादा विद्यार्थी आपरो पंजीकरण कराया है। 10वीं कक्षा री परीक्षा 18 मार्च ने जबकि 12वीं री परीक्षा 4 अप्रैल ने खत्म होवेली। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। आज 10वीं कक्षा की अंग्रेजी विषय की परीक्षा है, तो वहीं 12वीं परीक्षा की शुरुआत फिजिकल एजुकेशन विषय की परीक्षा के साथ हो रही है। परीक्षा सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक चलेगी। कुछ विषयों के लिए परीक्षा सुबह 10:30 से 12:30 बजे तक होगी। सीबीएसई ने विद्यार्थियों के तनाव को कम करने और उन्हें परीक्षा में तैयारी में सहायता देने के लिए मनोसामाजिक परामर्श सेवाएं भी शुरू की हैं। ये सेवाएं 4 अप्रैल तक उपलब्ध रहेंगी। इस बार 42 लाख से अधिक विद्यार्थी इन परीक्षाओं के लिए पंजीकृत हुए हैं। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 रा प्रचार प्रसार में योगदान खातर वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश चंद्र शर्मा ने जयपुर में सम्मानित कर्यो गयो। उद्योग विभाग भवन में राखे जा सम्मान समारोह में उद्योग और वाणिज्य विभाग रा प्रमुख शासन सचिव और रीकोरा अध्यक्ष अजिताभ शर्मा प्रकाश चंद्र शर्मा ने प्रशस्ति पत्र देर सम्मानित कर्या। इन मौके वणा शर्मा कानीसू राइजिंग राजस्थान रा प्रचार प्रसार में योगदान री प्रशंसा कर्या। समारोह में असिस्टेंट कमिश्नर बीआईपी उद्योग सौरभ स्वामी और भारतीय सूचना सेवा अधिकारी मुरारी गुप्ता भी मौजूद रहा। जैसलमेर में लगाया गया 2 दिन रा शिविर में पाक विस्थापिता ने भारतीय नागरिकता दीगी। शिविर में जनगणना कार्य निदेशालय रा डायरेक्टर विष्णु चरण मलिक, जिला कलेक्टर प्रताप सिंह नथावत और सीमा लोक संगठन रा संयोजक हिंदू सिंह सोडा में पाक विस्थापिता ने भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र सौंप्या। भारतीय नागरिकता मिलबारे पछे पाक विस्थापिता में खुशी री लहर छागी। इन दौरान वना एक दूसरा ने मिठाई खिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो आभार जताया। बूंदी में पुलवामा आतंकी हमला में शहीद हुआ जवाना ने श्रद्धांजलि दीगी। इन दौरान कई संगठना रा लोग अहिंसा सर्कल माथे श्रद्धांजलि सभा में 2 मिनट रो मौन राखर शहीदा री याद में मोमबत्ती जलाया। उन शहीदों के साथ है, उन सैनिकों के साथ है जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा करके देश की रक्षा के लिए जो संघर्ष करते हैं और श्रद्धांजलि स्वरूप अर्पित। जितना ऋण सैनिकों का इस राष्ट्र पर है, हमारी मातृभूमि पर है और मातृभूमि हंताओं को
सबक सिखाने के लिए जिस प्रकार से वो संघर्ष करते हैं वो काबिल तारीफ है। हम लोगों के दिलों में बैठे हुए हैं सैनिक। 2019 14 फरवरी का दिन जो हिंदुस्तान का कोई भी वीर, कोई भी सपूत, कोई भी माई का लाल नहीं भूल सकता। आतंकवादी साजिश करते हुए इस्लामिक कट्टरपंथी आतंकवादी संगठनों द्वारा जो पाकिस्तान के इशारे पे काम करते हैं, सेना का काफिला जो श्रीनगर के जम्मू क्षेत्र से जा रहा था, उस पर पुलवामा में सेना के काफिले पे हमला किया गया। उसमें 40 वीर जवान शहीद हुए। वो दिन हम कतई भी नहीं भूल सकते। काला दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। राजस्थान री धरती शौर्य, बलिदान और प्रेम गाथा री धरती है। अठे ऐसी कई ऐतिहासिक विरासता हैं जो प्रेम रा बेजोड़ प्रतीक ताजमहल री तरह है और आज भी लोगा खातर आकर्षण रो केंद्र बनी हुई है। राजस्थान री धरा माए ऐसी कई कहानियां बिखरी पड़ी है जो आपरा गौरवशाली इतिहास ने बयां करे है। आज मैं आपने ऐसी ही अठेरी प्रसिद्ध ढोला मारू री अमर गाथा सू रूबरू करवारे है जो हजारों सालारे पाछे भी आपरी विशिष्ट पहचान बनाया हुआ है। केकड़ी सू मां का संवाददाता पवन कुमार टेलर री खास रिपोर्ट। राजस्थान की धरती से उपजने वाली कई ऐतिहासिक गाथाओं में शुमार है ढोला मारू का ऐतिहासिक तोरण द्वार, जहां संवत 918 ईस्वी में ढोला मारू का विवाह हुआ था। केकड़ी के समीप बगेरा गांव में स्थित पाषाण का तोरण द्वार ढोला मारू की गाथा का मूक साक्षी है, जो अपने आप में ऐतिहासिक एवं पौराणिक कथाओं को समेटे हुए है। बताया जाता है कि रेतीले धोरों में उपजे प्रेम को ढोला मारू ने बगेरा में ही परिणय के अटूट बंधन के रंग में रंगा था। करीब 1100 साल पुराने इस तोरण द्वार पर अजंता एलोरा की तरह ढोला मारू सहित अन्य कई तरह की आकृतियां उकेरी गई है। यहाँ बहुत सारे मंदिर थे और उनमें से एक मंदिर का मुख्य द्वार ये है। राजस्थान में ढोला मारू नाम का जो युवा जोड़ा था और जिनकी किताब भी है ढोला मारूरा दोहा, उसका विवाह यहाँ हुआ और इस मंदिर, इस तोरण द्वार के सामने इन चमरियों के और इस धाम के प्रतीकात्मक रूप में उपस्थित होकर के और यहाँ विवाह किया। 978 संवत में यानी 1000 साल पहले के राउंड फिगर में ये घटना है और ये प्रेम का प्रतीक भी है। सदियों से यहाँ प्रेम के प्रतीक के रूप में इसको माना जाता है। गांव के लोग बताते हैं कि कई युवा आज भी ढोला मारू के इस स्मारक को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं और इसे देखते हुए ढोला मारू की अमर प्रेम गाथा को याद करते हैं। प्राचीन कला के दृष्टिकोण से ये तोरण द्वार 10वीं शताब्दी के चौहान काल का एक अद्भुत नमूना है। इस ऐतिहासिक स्मारक पर नवग्रह और कई देवी देवताओं के साथ ही कई कलाकृतियां उकेरी हुई है। 14 फरवरी को जैसे सब जानते हैं कि वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, ऐसी एक प्रेम गाथा का एक प्रतीक चिन्ह है बगेरा में तोरण द्वार। इसके चारों ओर मतलब चक्कर लगाने से प्रेम गाथा और मजबूत होती है, इसलिए यहाँ पे वैलेंटाइन डे के दिन आसपास के और कई इसी बगेरा ग्राम के लोग अपने प्यार का इजहार करते हैं। 14 फरवरी के दिन आसपास के एरिया के लोग जो आते हैं वो ढोला मारू का प्रतीक है ये तोरण द्वार, इसको देखते हैं और ढोला मारू को याद करते हैं कि ये प्रेम का प्रतीक है। आपको बता दें कि राजस्थान की प्रसिद्ध ढोला मारू की अमर गाथा एक ऐसी ऐतिहासिक और पौराणिक गाथा है जिसको देखने के लिए कई पर्यटक यहाँ पर लगातार आते रहते हैं और यहाँ की वीर कथा की सराहना करते हैं। बुलेटिन के अंत में आए खास खबरा एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और अमेरिका री सफल यात्रा रे बाद स्वदेश लौटिया। फ्रांस में एआई समिट में लिया भाग। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ कई अहम समझौता। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा डीडवाना को चमनमाय प्रतिमा अनावरण समारोह में लिया भाग। क्या राज्य सरकार युवा, किसान, महिला और गरीब रा उत्थान खातर संकल्पित।
केंद्रीय मंत्री कीर्ति हर्षवर्धन जयपुर में महाराणा प्रताप वार्षिक भू राजनीति संवाद रा चौथा संस्करण में लिया भाग। प्रमुख भू राजनीतिक चुनौतियां समृद्ध वैश्विक व्यवस्था खातर भारत रा दृष्टिकोण माथे डालिया प्रकाश। सीबीएसई बोर्ड री 10वीं और 12वीं परीक्षा आज सु शुरू। 42 लाख सु ज्यादा विद्यार्थी देवेला परीक्षा। और जैसलमेर में पाक विस्थापित ने भारतीय नागरिकता रा दिया गया प्रमाण पत्र। भारतीय नागरिकता मिल बारे पाछे पाक विस्थापित जताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो आभार। आ बुलेटिन में अतरोई थे। देखते रहियो टीडी राजस्थान। नमस्कार।